नमस्कार छात्र मित्रों। पिछली कक्षा में या पिछली तासिका में हमने कक्षा 12वीं विषय हिंदी जो तीसरी कविता है सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस कविता का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें कवि परिचय और पहला पद्यांश इसके बारे में जाना था। आज के तासिका में हम उसी आगे के दो पद्यांश हैं, उन पद्यांश के बारे में जानेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो शब्द आए हुए हैं उनको एक बार दोहराता हूँ, एक बार पठन करता हूँ, फिर प्रत्यक्ष में दो कविताएं हैं, उन कविता का पठन करने के बाद एक एक पंक्ति का अर्थ आपके सामने रखने का प्रयास करता रहूँगा। तो सबसे पहले जो शब्दार्थ आया हुआ है और भी आ सकते हैं, कविता पढ़ाते समय मैं उसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। जड़ता, रुकावट, ठहरना, जड़त्व, क्रियाहीन, निष्क्रिय, बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए, कोई भी एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मझधार, नदी की धारा के जो बीच का भाग होता है उसे यहाँ पर मझधार कह सकते हैं। ढाल का अर्थ ढलान, ढलना का अर्थ बहना, प्रवाहित होना। यौवन, युवा अवस्था यहाँ पर कह सकते हैं। तो कविता का पठन, कविता के दो पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ आपके सामने रखा जाएगा। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, माफ़ कीजिएगा, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन मिलना वही, जो मोड़ दे मझधार को। जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह ज़िंदगी क्या ज़िंदगी जो सिर्फ पानी से बही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। अब देखिए, कवि कहते हैं, कवि बता रहे हैं हमें, यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या, किस बात के लिए प्रोत्साहित करें? ऐसा करो, हमें ऐसा कार्य करना है, हमें ऐसे कर्तृत्व करना है कि क्या न हो, जिससे प्राणों में कहीं जड़ता न रहे। हमारे जो प्राण है, हमारा जो जीव है, उस जीव में क्या न रहे, जड़ता न रहे। मतलब हमारा जीवन क्रियाहीन न हो, यहाँ पर परेशान न हो, हमेशा क्या करता रहे, वह कार्य करता रहे। ऐसा कार्य हमेशा होना चाहिए। मतलब हमारा जीवन काम के लिए बना हुआ है और हमेशा हमें उसी प्रकार सोचना है, उसी प्रकार जीना है। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। सतत कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चुपचाप शांत तरीके से, न डरते हुए हमें अपना जीवन जीना है। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, हमारी सहायता के लिए कोई नहीं आया। जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां हैं, हमें ही लड़नी है, हमें ही उससे लड़ना होगा। चुपचाप शांत तरीके से, कोई हमारी मदद आकर करेगा, सहायता करेगा, तब हम उस समस्याओं को छुड़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यह जो सारी चीज़ें हैं अपने आप ही करनी है, वह भी कैसे? चुपचाप शांत तरीके से। जो भी परिस्थितियाँ मिले इस जीवन में, इस प्राणों के लिए जो भी परिस्थितियाँ मिले, जो भी चुनौतियाँ मिले, उसे क्या करना है? स्वीकार करना है। यहाँ पर टालना नहीं है या यहाँ पर लड़ना नहीं है। जो भी मिले, अच्छे मिले दुख मिले, सुख मिले दुख मिले, दोनों को स्वीकारना है। इसके अलावा कोई चारा, कोई पर्याय हमारे पास नहीं है। इसे हमें स्वीकारना है, इसे हमें आत्मसात करना ही है। कांटे चुभे कलियाँ खिले, कांटे का अर्थ यहाँ पर चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, कलियाँ का अर्थ यहाँ पर खुशियाँ, आनंद। तो कांटे भी मिले या यहाँ पर फूल मिले, मतलब पत्थर मिले, यहाँ पर फूल मिले, दोनों को क्या करना है? स्वीकारना है। मैंने पहले भी बताया, सुख दुख, सुख मिले दुख मिले, परेशानियाँ मिली खुशियाँ मिले, दोनों को हमें क्या करना है? स्वीकारना है, आत्मसात करना है। टूटे नहीं इंसान, ऐसी परिस्थितियों में
जब सुख भी मिले तो बहुत उत्साही न हो, दुख मिले तो बहुत निराश न हो। मतलब ऐसी परिस्थिति में भी क्या न हो, इंसान टूटे नहीं, इंसान अपना हौसला खोए नहीं, इंसान अपना यहाँ पर जीवन को रुकाए नहीं, ठहराए नहीं, दोनों को स्वीकारना है। यह नदी के दो तट हैं, सुख दुख। जिस प्रकार नदी बहती रहती है उसी प्रकार इंसान को भी बस बहना है, आगे जाना है। बस संदेश यौवन का यही, यौवन तारुण्य युवावस्था कहते हैं, और यही क्या है, युवावस्था का संदेश है, यही युवावस्था की पहचान है, और इसे हमें स्वीकारना है। यौवन इसको क्या कर सकता है, पार कर सकता है, यौवन इसको ले जा सकता है। सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। मतलब इन दोनों को हमें स्वीकारना है, और यही जिंदगी का तत्व है, जिंदगी का मर्म है। और यौवन तारुण्य यहाँ पर युवावस्था में यह मुमकिन है, आसान है, और यही संदेश यहाँ पर कवि दे रहे हैं। आगे की जो पंक्तियाँ हैं देखिए, हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो सात फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यही यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। अब देखिए यहाँ पर जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं है, जिंदगी जो है आसानी से पार नहीं होगी, आसानी से दूर नहीं होगी। जिंदगी जो है उसे हमें क्या करना है, स्वीकारना है। जो भी है सहज चलने का नाम बिल्कुल नहीं है, मतलब हम जीवित हुए हम चल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, हमारे बनाए हुए रिश्ते हम ही तोड़ दे या मिटा दे तो इससे नया कुछ भी नहीं है। जो है हमने जो रचा हुआ प्यार का संदेश है, मतलब यहाँ पर रिश्ते जो हैं उसे हम ही क्या करें, तोड़ दे या मिटा दे तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। हम कभी कभार देखिए रिश्तों को तोड़ देते हैं, कभी फिर से जोड़ देते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, यह तो चलता रहता है, जीवन में यह चलता रहेगा। यह क्या मिलन मिलना वही जो दो मोड़ दे मझधार को। और देखिए यहाँ पर आगे कहते हैं, मिलन तो ऐसा होना चाहिए, एकरूपता ऐसी होनी चाहिए कि जीवन धारा को नया मोड़ मिले, हमारे जीवन को एक नया लक्ष्य, हमारे जीवन को एक नई पहचान मिलने वाले जीवन को हम यहाँ पर जीवन कह सकते हैं। मझधार का अर्थ जो नाव या पानी के बीचों बीच दो धाराएं बहती हैं तेज प्रवाह के साथ, उसको कहता है मझधार। तो यह क्या मिलन है, हमने जो रिश्ते बनाए वो तोड़ रहे हैं फिर से जोड़ रहे हैं, यह जीवन नहीं है। मिलना वही है जो मझधार को भी क्या कर सके, यहाँ पर नया मोड़ दे सकते, पानी का प्रवाह बहा सकते, पानी का प्रवाह दूसरी ओर ले जाए, इसी को हम कह सकते हैं जीवन है, इसी को हम इतिहास कह सकते हैं। यह इतिहास हमने रचा है कि पानी को मोड़ देने वाला ही इंसान असली इंसान है। जो सात फूलों के चले, देखिए फूलों के साथ चलना, खुशियों के साथ चलना, खुशियों के आगे जाना, यही जीवन की सच्चाई है, जीवन का मर्म है। ढलान की तरफ पानी की तरह बहना, जिस प्रकार पानी देखिए ढाल पाते ही, मतलब ढलान मिलते ही चलता है, ढले चलना, मतलब पानी जिस प्रकार उतार होता है, ढलान होती है उसकी ओर जाता है, तो हमारा जीवन भी वैसा हो, खुशी को स्वीकारने वाला भी हो, यहाँ पर दुख को भी स्वीकारने वाला हो। जैसे परिस्थितियाँ है वैसे हमारा जीवन बदलता जाए, वैसे हमारा जीवन आगे चलता जाए, यही हमारी सच्चाई है, यही हमारे जीवन की असलियत है। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही। और देखिए यह साधारण जिंदगी है, यही जिंदगी जो पानी से बहे, पानी की तरह बहना, यही क्या है, हमारी साधारण जिंदगी है। और यह जिंदगी सच नहीं, असलियत नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। जिंदगी तो लीक से हटकर चलने का नाम है, और जिंदगी क्या है, पानी के बहाव को बदलना, जैसे हमारी ज़रूरत हो, जैसी हमारी इच्छा है उस प्रकार हम अपना जीवन बिता सके, यही असली जीवनता है, यही असली जीवन की सार्थकता है, इसको हमें पहचानना है। हम मराठी में कहावत है देखिए, जितना लात मारी तब पानी काढ़ी, मतलब हमारा आत्मविश्वास, हमारी पहचान अलग होनी चाहिए। हर एक इंसान हर की तरह जी रहा है, वैसे हमें नहीं जीना है, हमें कुछ तो नया करना है, कुछ तो नया बनाना है, और हमें हमारी पहचान सामने रखनी है, और यही असलियत ज़िंदगी की है, यही जीवन की
सार्थकता है। आगे के जो 2 पद्यांश हैं उसका अभ्यास हम अगली तासिका में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।